हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। आप सब लोगों की दुआ से, आप लोगों के सब प्यार सपोर्ट से मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आप लोग बताएं, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और बस जीवन में किसी का दिल मत दुखाना, सब कुछ करना, नमक रोटी खाना, पर किसी का दिल मत दुखाना। चलो फ्रेंड्स, एक कहानी सुनाते हैं। इसी पे एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक कहानी कही जाती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, है ना। ये कहानी है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहना और हमारा पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना, मेरी कहानी पूरी सुनना। हालांकि वो सभी लोग जानते कि एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक बार नरसी का भात तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नरसी का भात सब में आता है, सुनाया जाता भागवत में, कथाओं में नरसी का भात सुनाते हैं कि एक बार नरसी की बेटी के घर में शादी थी। नरसी की बेटी के घर में शादी थी तो नरसी के जो बेटी के ससुराल वाले जो पक्ष में थे, ससुराल वाले जो थे, तो वो अपनी उस बेटी को मतलब भात के लिए बहुत मतलब उत्साह करते थे, ताने सुनाते थे, तेरा बाप गरीब है और ये वो, मतलब बहुत परेशान करते थे। तो नरसी तो फिर एक बार तब सब सुनाते थे तो एक कृष्ण भगवान जी नरसी की बेटी के पास भाई बनकर गए। शायद मिस्टेक भी फ्रेंड्स हो जाए कुछ कहानी में, तो सॉरी, माफ़ करना, क्योंकि मैं सुना रही हूँ जो जितनी मुझे जिस तरह याद है उस तरह सुना रही। तो कृष्ण भगवान भात लेके गए। भात लेके जब वो गांव में पहुँचे तो उन्होंने पूरे गांव में सोना बरसाया। पूरे गांव में सोना बरसाया। सोना जब पूरे गांव में बरसाया तो गांव वाले सब लोग सोने को इकट्ठा करने लगे, बटोरने लगे। भाई कहीं भी सोना बरसाएगा तो सभी लोग बटोरने, तो पूरा गांव ने इस तरह का भात बनाया कि पूरे गांव में सोना बरसाया। पूरे गांव में जब सोना बरसाया तो धोबी भी गया। तो धोबी के दिमाग में आया कि गांव में जो सोना बरस रहा है वो तो मुझे बाद में मिल ही जाएगा। मैं चलो क्यों ना घाट पे जाके वो सोना बटोर लूँ। धोबी के दिमाग में ये बात आई कि चलो ना, मैं क्यों वो घाट पे जाके वो सोना बटोर लूँ। तो धोबी जैसे वहाँ छोड़ देता है तो वो जैसे घाट पे पहुँचता है तो वहाँ देखता कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं था। सोना केवल कृष्ण भगवान ने गांव में ही बरसाया था, पर घाट पे नहीं बरसाया था। जब धोबी ने देखा कि यहाँ घाट पे तो कोई सोना नहीं है तो वो वहाँ से भागता भागता गांव में आया। और जब तक गांव में आया तब तक गांव का भी सोना खत्म हो चुका था। गांव वालों ने भी बटोर के इकट्ठा कर लिया था, तो गांव का भी सोना खत्म हो गया था। अब धोबी के पास कुछ नहीं रहा। तो इसी बात के ऊपर ये कहावत कही गई थी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अगर वो थोड़ा सा दिमाग चला लेता, धोबी थोड़ा सा दिमाग चला लेता, और जो दिमाग चलाता आज के जमाने में जिसके अंदर दिमाग है, चतुराई है, प्रेम है, भाव है, वही आदमी सक्सेस है। जिसके अंदर दुराभाव है, हीन भावना भरी है, अत्याचार भरा है, दूसरे के प्रति भड़काना भरा है, दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना है, वो इंसान में जिंदगी दाल रोटी तो खा सकता है लेकिन सब कुछ छूट जाता है उसके हाथ से, सब कुछ छूट जाता। फिर क्या हुआ, इसी बात पे कहावत कही गई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ये हुआ, अगर दिमाग धोबी चला लेता थोड़ा सा तो वो अपने बीवी बच्चों से कहता कि चलो गांव में जो सोना बरस रहा है वो तुम लोग समेट लो, तुम लोग समेट लो, और जो घाट पे सोना होगा वो मैं समेट लूंगी। अगर धोबी में दिमाग होता, तो दिमाग होता ना धोबी में, तो वो इतना कर लेता। यही एक धोबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये बात धोबी नहीं सोच पाया। यहाँ पे ही धोबी ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए धोबी के पास कुछ नहीं रहा, खाली हाथ रह गया। बच्चे भी खाली हाथ रह गए और खुद भी खाली हाथ रह गया, खुद भी खाली हाथ रह गया। लेकिन जिन्होंने बटोरा तो माला माल हो गए। भाई कृष्ण भगवान की महिमा, जिन्होंने बटोरा तो माला माल हो गए। और धोबी के पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी हाथ नहीं लगा।
कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसीलिए कहावत कही गई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। फ्रेंड्स कहते हैं ज़्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उतनी चालाकी उतना ही ईमानदारी को खाओ। दूसरे का पेट में लात मार के अपना पेट मत भरो कि किसी दिन वो बिल्कुल भूखा सुला देगा, भूखा रखेगा। और वो भी साथियों, अगर परिवार से बगावत करके तुम चाहो कि केवल मेरा ही पेट पले, बाकी सब भूखन मरे, तो ये तो ऊपर वाले की बड़ी बड़ी बाहें हैं। वो भूखा नहीं सुलाता है, किसी को भूखा नहीं सुलाता, वो रोटी खिलाता है, चाहे भले नमक रोटी दे, पर रोटी जरूर देता है। वो ऐसी बुद्धि, ऐसी रास्ता, जब एक रास्ता बंद होती तो भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। कोई ये ना सोचे कि हमारे ही खिलाने से कोई खाएगा, हमारे कपड़े पहनाने से कोई कपड़ा पहनाएगा। ये कभी भूल मत करना दोस्तों, कभी भी मत करना। सबको खिलाने और पिलाने वाला ऊपर वाला बैठा है। जो जिसका साथ जैसा करेगा, वक्त के साथ वही कहानी दोहराई जाएगी और वही सामने आएगी समय के साथ। लेकिन हाँ, तब तक बहुत देर हो चुकी है। इसलिए फ्रेंड्स, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और सपोर्ट करें, क्योंकि मैं केवल अब एक नई कहानी ही सुना पाऊंगी, क्योंकि मुझे अब कहानियों में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।